नमस्कार, आदाब। बातें मुलाकातें में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अफजल खान। हॉर्स ट्रेडिंग एक ऐसा वर्ड है जो कि सभी इस वर्ड को सुने हैं किसी न किसी अंदाज में। खासतौर भारत में जब भी चुनाव होते हैं, उसके बाद जब गवर्नमेंट बनानी होती है, वो चाहे केंद्र में हो या स्टेट में हो, और जब बहुमत नहीं होती है, तो उस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का वर्ड बहुत ही इस्तेमाल होता है। हॉर्स ट्रेडिंग गंदी राजनीति का गंदा खेल होता है, जिसमें एक सियासी पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए दूसरी पार्टी के चुने हुए जो सांसद हैं उनकी वफादारियां खरीदती हैं, और उसके बदले में उन्हें करोड़ रुपए पेमेंट किए जाते हैं। भारतीय राजनीति में इसका खूब उपयोग होता है और सभी पार्टियां इसमें लिप्त हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्यों है और कहां से इसकी शुरुआत हुई, आइए हम आपका इसका इतिहास बताते हैं। चंगेज खान मंगोलियन को कौन नहीं जानता। उसने सत्ता हासिल करने के लिए 74 लाख लोगों का कत्ल करा दिया। खासकर उसमें सबसे अधिक संख्या मुसलमानों की थी। चंगेज खान ने आधी दुनिया कैसे जीती, इसके पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उनकी फौज के दो फार्मूले थे। एक था गति यानी स्पीड। उनका पहला फार्मूला यह था कि स्पीड मतलब यह कि चंगेज खान की फौज में इस गति बहुत थी। वो वहां एक हफ्ते में पहुंच जाते थे, जहां दूसरी फौज को 1 महीने लगती थी। इस स्पीड के लिए अपनी फौज से पैदल दस्ता को खत्म कर दिया। मंगोलियन खानदान का ये रहा चंगेज खान का कि पैदल दस्ता यानी पैदल दस्ता था ही नहीं। उसने सबको खत्म कर दिया और जितने भी उसके जो फौजी थे उनको घोड़े पे शिफ्ट कर दिया। यात्रा के अच्छा, जितने भी आर्मी जो घोड़े पे थी, सबको एक घोड़सवार के बाद 3 घोड़े यानी 2 घोड़े एक्स्ट्रा होते थे। यात्रा के दौरान जब उस सिपाही का घोड़ा थक जाता था, तो उस घोड़े को काट दिया जाता था। उस घोड़े का खून दूसरे घोड़े को पिला देते थे और उसका गोश्त काट कर अपने पास रख लेते थे और वही वो खाने में उसका उपयोग करते थे। इस तरह वो फौज बिना रुके आगे बढ़ती रहती थी। दूसरा फार्मूला न्यू टेक्निक था। जो युद्ध की जो टेक्निक थे, उन्होंने नए पहली बार इस्तेमाल किए थे, और ये दुनिया की पहली सेना थी मंगोल सेना, जो दौड़ते हुए घोड़े पे बैठकर तीर चला सकते थे या भाला फेंक सकते थे। इन दोनों फार्मूला को मिलाकर चंगेज खान जो है आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया था। ये उसकी पॉलिसी थी, और ये दोनों नई टेक्निक उस वक्त उसके हिसाब से देखें तो सबसे नई टेक्निक थी जो चंगेज खान ने इस्तेमाल किया था। चंगेज खान पूरी दुनिया को फतह करता हुआ चला जा रहा था, लेकिन जब तुर्किस्तान यानी जो समरकंद, बुखारा, ये जो एरिया पूरा तुर्कमेनिस्तान कहलाता है, तो वहां के बादशाह खवारिज शाह ने चंगेज खान के जो विजय रथ थे उसको रोका, क्योंकि वो चंगेज खान की युद्ध टेक्निक को वो समझ गया था। जब चंगेज खान ने 1215 में तुर्किस्तान की तरफ बढ़ा, तो खवारिज शाह ने यह किया कि उत्तर चीन से लेकर समरकंद तक रास्ते में तमाम शहर और बस्तियों के सभी घोड़े खरीद लिए थे। इसलिए जब तातारी सेना चीन से निकले तो उनको घोड़े की कमी महसूस होने लगी। इस कारण इतिहास में पहली बार हॉर्स ट्रेडिंग जैसे जुमले का इस्तेमाल शुरू हुआ, और वहीं से चंगेज खान की एक हार भी हुई। यह शब्द 1893 तक सिर्फ युद्ध और किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हॉर्स ट्रेडिंग। फिर 1895 में अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहली बार इसे राजनीति में इस्तेमाल किया, जिसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग राजनीति का हिस्सा बन गया। इससे पहले 1790 में अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने अमेरिका की राजधानी को बदलने के लिए 5 संसदों के वोट खरीदे थे। उस समय राजनीतिज्ञों ने यानी पॉलिटिशियन ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग का नाम दिया था। उसके बाद ये चलन चल गया, और अब पूरे मुल्क में या पूरी दुनिया में हम कह सकते हैं कि जिनकी सत्ता
या जिनको कुछ काम कराना होता है या उनको बहुमत नहीं है, तो जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको खरीदा जाता है। और ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया में हर जगह ये इसका इस्तेमाल होता है। इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि केंद्र हो या स्टेट में हुकूमत बनानी है तो हाउस ट्रेडिंग की जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो इंडिपेंडेंट होते हैं या जो छोटी पार्टियां होती है, उन्हें करोड़ों करोड़ में खरीदा जाता है। तो हाउस ट्रेडिंग का इस्तेमाल, हालांकि ये आया है चंगेज़ खान से, लेकिन अब ये जो हम कह सकते हैं कि परिचय बन गया है हाउस ट्रेडिंग राजनीति के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।